तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन होंग क्वीन चैन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर क्वीन फैमिली का हेड आ जाता है, जिसे देखकर क्वीन होंग उसी जगह पर रुक जाता है। और अब क्वीन फैमिली का हेड लेडी जाओ पर गुस्सा करते हुए उन सभी को वहां से भगा देता है। अब वह क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ता है और उसकी स्वॉर्ड उठाकर उसके हाथ में देते हुए बोलता है कि यह स्वॉर्ड काफी खतरनाक चीज होती है, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। और अब वह अपनी बहन यूची से बोलता है कि आज यहाँ पर यह सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे इस भाई की वजह से हो रहा है, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। उस वक्त जब तुम 3 साल के बाद क्वीन चैन के साथ वापस फैमिली में लौटी थी, उस टाइम पर भी मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया था और आज इसी वजह से तुम्हारी यह हालत है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। अब क्वीन फैमिली का हेड बोलता है तो अब हम पुरानी बातों के बारे में भूल जाते हैं और आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ हम इसके बारे में कभी भी आगे बात नहीं करेंगे। और तभी वह बोलता है कि आज से 15 दिन बाद टियानजिन अकेडमी में एक टेस्ट होने वाला है, तो क्वीन चैन तुम्हें उस टेस्ट को देने के लिए पहले अपनी ब्लड लाइन को अवेक करना होगा और तुम्हें सभी लोगों को साबित करना होगा कि तुम क्वीन फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, कोई ट्रैश नहीं। और यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि क्या उसे भूख लगी है। क्वीन चैन हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब एक जगह से खड़ा होकर क्वीन चैन अपनी मॉम को काम करते हुए देख रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मॉम क्वीन फैमिली की एक बिग लेडी है, पर उसके बाद भी मॉम को यहाँ पर अपना काम खुद करना पड़ता है। अब वहाँ पर क्वीन चैन खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मॉम उससे बोलती है कि वह क्वीन चैन से एक बात करना चाहती है और वह आशा करती है कि क्वीन चैन इस बात को समझ पाएगा। क्वीन चैन अपनी मॉम से उस बारे में पूछता है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि उसके अंकल क्वीन फैमिली के हेड है, वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है और हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि उनका दिल पत्थर का है, वह किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। पर आज उन्होंने क्वीन चैन को यहाँ पर छोड़ दिया। पर क्या क्वीन चैन को याद है कि यहाँ से जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था। क्वीन चैन बोलता है हाँ मॉम, मैं यहाँ पर सब कुछ समझ रहा हूँ। वह लोग चाहते हैं कि आने वाले एकेडमी के टेस्ट में मैं फेल हो जाऊँ, जिसके बाद वह लोग काफ़ी आसानी से मुझे फैमिली से निकाल देंगे। मॉम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं टेस्ट से पहले ही अपने ब्लड लाइन को अवेक करूँगा। यह सुनकर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि क्वीन चैन अब 16 साल का हो चुका है, पर 2 साल पहले ही उसका ब्लड लाइन अवेक हो जाना चाहिए था। इस हिसाब से देखा जाए तो अब उसका ब्लड लाइन अवेक होना इम्पॉसिबल है। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह हमेशा क्वीन चैन को सपोर्ट करेगी। अब दिखाया जाता है कि लेडी जाओ एक जगह पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर क्वीन फैमिली का हेड आ जाता है। अब लीन फैमिली के हेड को देखते ही लेडी जाओ गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, क्वीन युआंग होंग, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया था और उस वक्त तुम क्वीन चैन का पक्ष क्यों ले रहे थे और तुमने वहां पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट की, आखिर तुम वहां पर करना क्या चाहते थे। तभी युआन होंग बोलता है, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम वहां पर क्या करना चाहती थी। तभी लेडी जाओ बोलती है कि वह जल्द से जल्द क्वीन चैन को क्वीन फैमिली से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि वह अपने क्वीन फैमिली को क्वीन चैन के हाथों में नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि आगे चलकर क्वीन चैन इस फैमिली का हेड बनने की कोशिश कर सकता है। पर युआन होंग, आखिर उस वक्त तुमने उसकी मदद क्यों की। तभी युआन होंग बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि डैड को थर्ड सिस्टर कितनी ज़्यादा पसंद है और आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ अगर उन्हें उस बारे में पता चल गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेडी जाओ बोलती है, तो क्या वह क्वीन चैन को क्वीन फैमिली में ऐसे ही रहने देंगे। युआन होंग बोलता है, हमें यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। अभी तक क्वीन चैन की ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई है और वह 16 साल का हो चुका है, तो आने वाले टियानजिन अकेडमी के टेस्ट में वह पास नहीं हो पाएगा, जिसके बाद उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा और फिर मैं भी उसे क्वीन फैमिली से बाहर फेंक दूंगा और उस वक्त डैड भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वीन चैन एक ट्रैश साबित हो चुका होगा।
लेडी जाओ बोलती है तो तुम्हारे पास यह आइडिया पहले से ही था और यहाँ पर क्वीन फैमिली के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्वीन चैन उस टेस्ट को कभी पास नहीं कर पाएगा और यह सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी ओर बैठा क्वीन चैन सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर जल्द से जल्द स्ट्रांग होना होगा। अपने लिए और अपनी मॉम के लिए उसे स्ट्रांग बनना ही होगा और स्ट्रांग बनने के लिए उसे अपनी ब्लड लाइन को पहले अवेक करना होगा। वहीं दूसरी ओर लेडी जाओ क्वीन होंग से बोल रही होती है कि किसी नॉर्मल पर्सन का ब्लड लाइन 15 साल की एज में अवेक हो जाता है, पर अब क्वीन चैंग 16 साल का हो चुका है, पर अभी तक उसकी ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई है, तो शायद उसकी ब्लड लाइन कभी भी अवेक नहीं होगी और जल्द ही वह सभी लोग मिलकर उसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल देंगे। वहीं अपने कमरे में बैठा क्वीन चैन सोच रहा होता है कि किसी पर्सन की ब्लड लाइन 2 कारणों से अवेक नहीं होती है। पहला, उसकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा वीक हो और दूसरा, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब क्वीन चैन वहाँ पर कल्टीवेशन करके अपने बॉडी के अंदर के 7 मैट्रिडियंस को अनलॉक कर लेता है, पर अभी भी उसकी QI अनस्टेबल होती है। अब वहाँ पर क्वीन चैन सोचने लगता है कि कोई मार्शल आर्ट जीनियस अपनी 8, 9 या 10 भी मैट्रिडियंस को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि उसकी QI काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा टैलेंटेड लोग 11 मैट्रिडियंस को भी अनलॉक कर लेते हैं और साओयू के बॉडी के भी 11 मैट्रिडियंस अनलॉक थे। तो मैं अपनी इस करंट स्टेट में उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि मेरी यह बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है और अभी मैं यहाँ पर अपने 9 स्टार स्क्रोल ऑफ गॉड एम्परर का भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। गॉड एम्परर स्क्रोल एक एशियन टेक्निक है जो मुझे फॉरबिडन लैंड से मिली थी और लेजेंड के अनुसार मार्शल गॉड रैलम के बस 9 ही रैंक है, पर उस स्क्रोल से मुझे पता चला कि यहाँ पर 9 से भी ऊपर रैंक मौजूद है जिन्हें सेज रैलम कहा जाता है, पर उससे भी ऊपर एक रैलम हेवन रैलम होता है। पर आज तक टियानवू लैंड के हिस्ट्री में कोई भी पर्सन सेज रैलम तक नहीं पहुँचा है, जिस वजह से इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है और उसके आगे के रैलम्स के बारे में भी नहीं। पर फॉरबिडन लैंड में जाने से पहले मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर किया, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली और उस स्क्रोल में मैंने पढ़ा था कि एक टेक्निक का यूज़ करके कोई पर्सन अपने 12 मैट्रिडियंस को भी अनलॉक कर सकता है। मार्शल आर्ट के सबसे टैलेंटेड पर्सन भी अपने बस 11 मैट्रिडियंस को ही अनलॉक कर पाते हैं, पर उस टेक्निक का यूज़ करके मैं 12 मैट्रिडियंस को अनलॉक कर सकता हूँ। और तभी उसे कुछ याद आता है और अब वह भागते हुए कहीं जाने लगता है और अब वह रास्ते में सोच रहा होता है कि अपने मैट्रिडियंस को अनलॉक करने के लिए उसे डिवाइन नीडल्स की सहायता लेनी होगी, जिसके बाद वह डिवाइन नीडल्स को बनाने की चीज़ें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अब वह भागते हुए एक पवेलियन में आता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि यह पवेलियन टियानवू लैंड का सबसे बड़ा पवेलियन है, तो क्या उसे यहाँ पर डिवाइन नीडल्स बनाने का सामान मिलेगा। और अब वह एक लड़की के पास जाता है, जो लड़की उसका वहाँ पर वेलकम करती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।